ईरान अपने तेवर कम करो और कर लो डील। जी हां, यही तो बात थी। बार बार अमेरिका कह क्या रहा है? तेवर कम करो, डील करो, झुक जाओ, हमें देखो, हम महाशक्ति हैं। एक युद्धपोत भेजने के बाद भी जब ईरान के तेवर कम नहीं और उन्होंने कहा यहां पहले से शांति थी, आपके युद्धपोत ने आकर तनाव बढ़ाया है, तब से ट्रंप का पारा भी सातवें आसमान पर है। मसला क्या है? मसला यह था कि उन्हें लगा कि हम अपना युद्धपोत भेज देंगे और आसानी से यह ईरान घुटने टेक देगा, जो पहले से ही दंगों से झुलस रहा है। लेकिन हालत खराब हो गई। अब वो वहां से वापस जाने के लिए डील 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 चिल्ला रहे हैं। अब जब ईरान फिर भी नहीं झुका तो एक और युद्धपोत भेजने का ऐलान कर दिया। वो युद्धपोत कब तक पहुंच रहा वो तो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही समुद्री क्षेत्र में अमेरिका का एक जहाज डूबते डूबते बचा है। क्या हो गया? क्या ईरान ने कुछ कर दिया? क्योंकि ईरान का एक युद्धपोत ऐसे वक्त में जब 1979 इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी समय वहीं पर टहल रहा था। अचानक से उनका शिप पूरी तरह से हिल जाता, अमेरिकन शिप, और जो हुआ उसने वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मचा दिया है। क्या कुछ हुआ अमेरिका में? क्या हुआ समुद्री क्षेत्र में? क्या इस पूरी घटना के बाद अपने युद्धपोत को भेजने का रिस्क अमेरिका उठाएगा? एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं, दिखाऊंगा। समंदर के भीतर तो हुआ ही हुआ, लेकिन ईरान के अंदर फिर उतरे लोग सड़क पर। यह प्रदर्शन था, दंगा था। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसने अमेरिका और इजराइल को बेचैन किया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत एक वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। समुद्र की लहरें होंगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, अचानक से हड़कंप मच जाता है। और इस हड़कंप ने क्यों ट्रंप को बेचैन किया, जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैं अपना एक और युद्धपोत भेज रहा हूं, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए यहां क्या क्या हो रहा है। यह समुद्री क्षेत्र है, यहां पर एक पहुंचा एक जहाज, जिस जहाज के अंदर का ही, शिप के अंदर का ही देखिए। वीडियो पूरा देखते चलिए। टकरा गया भाई, हालत खराब हो गई, हिल गया था पूरा जहाज और कभी भी जल समाधि ले सकता था। यह कौन सा जहाज है? अमेरिकन जहाज है। पहले तो ये समझ ली क्या जहाज है, क्यों है, मैं बताता हूं। ये देख रहे हैं, वह अफरा तफरी का आलम है शिप पर। इस शिप के पीछे एक और शिप आपको नजर आ रहा होगा। क्या चेजिंग चल रही है? पीछा किया जा रहा है। आखिर क्या हुआ? समंदर के बीचों बीच वो दिखाता हूं, अमेरिका के जहाज पर कैसे ग्रहण लगने जा रहा था। तो खबर क्या है पहले मैं बताता हूं। ये जो जहाज है ये है यूएसएस ट्रक्सटन और दावा है दूसरा है यूएसएनएस सप्लाई। ये कैरिबियन सागर में आपस में टकरा गए। आपने अमूमन देखा होगा कि मैं बताता हूं, जब जंग जैसे हालात होते हैं तो कई लड़ाकू विमान हवा में उड़ते हैं, और जब हवा में होते हैं तो लैंडिंग या टेक ऑफ ये दोनों का रिस्क नहीं लेते, क्योंकि जंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आप अपने दुश्मन को 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो बहुत दूर की चीज है, 1 मिनट भी देना नहीं चाहती। 1 मिनट में भी कहानियां कभी कभी बदल जाती हैं। ऐसे में अमूमन सारे देश क्या करते हैं? सारे देश एक अलग जेट रखते हैं जो हवा में युद्ध में शामिल जेट के पास जाकर रिफ्यूलिंग करता है, जिससे उस जेट को नीचे तेल भरवाने के लिए, ईंधन भरवाने के लिए ना उतरना पड़े। ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ हुआ। यह दोनों जहाज अमेरिका के हैं, यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएनएस सप्लाई, कैरिबियन सागर में टकरा गए। यह ईंधन भरने का काम हो रहा था, तभी अचानक से हुआ और उसमें बताया गया अमेरिका के कई नाविक घायल हुए। यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे की कहानी है कि आप समंदर का राजा खुद को घोषित करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपके अपने जहाज आपके कंट्रोल में नहीं होते। इससे पहले भी मैंने आपको बताया, अमेरिका 1400 किलोमीटर अपना युद्धपोत जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है उसे वापस ले गया, क्योंकि जहां खड़ा कर रखा था उसको लेकर रिपोर्ट आई थी कि समंदर के ठीक नीचे ईरान ने न केवल माइंस बिछाई है, बल्कि एक ऐसी जगह उसने एस्टेब्लिश कर दी है जहां भारी तादाद में हथियार है। डरा, वापस गया, और अब इन सब के बीच बार बार वो धमकी दे रहा है कि मैं एक और युद्धपोत भेज रहा हूं। कैसे भेजेगा युद्धपोत, तो जरा उसे समझने के लिए यह वाला वीडियो देखिए। इसी को लेकर दावा किया जा रहा है इन तमाम वीडियोस के जरिए। तो सुनिए, ये देख रहे हैं एक एक करके लड़ाकू विमान निकल रहे हैं वहां से, एक एक लड़ाकू विमान।
मैंने बताया ना, इसी युद्धपोत से उड़ान भरते हैं फिर वापस आ जाते हैं, 2 घंटे उड़ान भरते हैं फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन ईरान पर फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कह रहे करते रहो, हमारे क्षेत्र में आ जाओ। अभी 3 दिन पहले ही अमेरिका की कॉमर्शियल और आर्मी मिलिट्री वाली शिप दोनों को चेतावनी देनी है, आ मत जाना हमारे क्षेत्र में, वरना फिर हम भुगत देंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, भुगतान करना पड़ेगा, ये क्लियर कर दिया था। और इन सब के बीच इसको लेकर दावा किया है, दावा है कि ईरान के पास एक और अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती। अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश कैरियर स्ट्राइक ने 3 फरवरी 2026 से ईस्ट कोस्ट पर हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास शुरू किया। ओके, यह अभ्यास 3 से 6 हफ्तों तक चल सकता है। अगर यह 3 हफ्तों में पूरा हुआ तो 24 फरवरी तक समाप्ति संभव है। लेकिन आगे देखिए, इसके बाद मेडिटेरियन मिडिल ईस्ट पहुंचने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। यही नहीं, अनुमान लगे बिना किसी देरी के अगर ये कैरियर ग्रुप तैरना शुरू करता है ईरान की तरफ तो 10 मार्च तक, यानी तकरीबन 1 महीना लगेगा इसे पहुंचने में। ठीक है, उसके बाद कहीं जाकर ये सारी चीज होंगी। इन सब में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं 1 महीना दे रहा हूं, 1 महीना दे रहा हूं। अब समंदर में और क्या कर दिया, जहां एक तरफ अमेरिका के शिप टकरा जाते हैं, युद्धपोत को भेजने की बात होती है, अपना युद्धपोत लेकर उतर जाता है ईरान। और कहा क्या किया है, जरा इस वीडियो को देखिए, क्या नारेबाजी हो रही है, क्यों हो रहा है, तमाम चीजें दिखाता हूं, देखिए। مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا. तो युद्धपोत पर देखिए नौसैनिक है इनके, इंडियन ओशियन में ईरानी नौसेना का प्रदर्शन है। ईरान की नौसेना के अधिकारी IRIS मकरान युद्धपोत पर सवार होकर भारतीय महासागर के बीचों बीच मार्च करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने इस्लामिक क्रांति की 43वीं वर्षगांठ के मौके पर डाउन विद द यूएसए के नारे लगाए। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ हर साल 11 फरवरी को बड़े पैमाने पर मनाई जाती है, लेकिन उसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है वहां पर, जरा देखिए। यहां क्या है, यहां बेतहाशा, ये देखिए ड्रोन से ली गई वीडियो है। शहर के बीचों बीच आप देखिए कितनी भारी तादाद में लोग उतरे हैं। आप अंदाजा लगाइए 1 महीने पहले की हालात क्या थे। 1 महीने पहले आपको पता होगा इन्हीं सड़कों पर दंगे थे, इन्हीं सड़कों पर गोलियां चलाई जा रही थी, इन्हीं सड़कों पर बम गोला बारूद फोड़ा जा रहा था। और ये सब किसकी देन था, ये क्लियर हुआ 1 महीने के भीतर ही। कुछ ऐसे हालात हैं कि जिनको प्रदर्शनकारी बताकर अमेरिका बड़ा चिंताग्रस्त था, वही प्रदर्शनकारी, वही ईरान की जनता आज ईरान के अपने देश की सरकार के साथ खड़ी है, खामनेई साहब के साथ खड़ी है। अब अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है, क्योंकि वो लोग भी समझ गए कि कैसे उनको देश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। यही नहीं, आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर, देखिए। इसे देखकर ईरान की इससे निकली इस तस्वीर को देखकर अमेरिका और इजराइल दोनों का खून जल जाएगा। देखिए तो ये इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ के मौके पर अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए गए हैं। अमेरिका युद्धपोत भेजेगा तो सही, मैं ये कह रहा हूं युद्धपोत भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहले अपनी शिप तो संभालो। वहां जहाज टकरा रहे हैं, उधर डर सता रहा है। इजराइल कह रहा है कि भैया ईरान पर हमला कर दो या फिर उसकी बैलिस्टिक मिसाइल को रोको। क्या क्या करोगे एक साथ भाई, क्या क्या। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।